Hello everyone, welcome back to this channel. Students, in previous class, we have been trying to understand what is the formations of the balance sheet. In between, we have tried to understand what is the basic difference between assets and liabilities and its regarding the statements. Obviously, it was so much informative. And in today's class, we will be trying to applications on this type of formations and instructions in following problem. And in today's class, so obviously it will be so much interesting. So let's begin. So, students, we have replicated some following informations, those statements comparative of the balance sheet, and obviously we will be collecting some informations from this amount and this type of informations, and after that we will be try to solving this problem. Okay, let's begin. Students, first of all हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशंस. तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशंस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट सेगमेंट्स के बारे में हम लोग करेंगे. सो विल बी राइटिंग द एसेट्स. स्टूडेंट्स, एसेट्स में हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट्स है जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा. फिक्स्ड एसेट्स. सो विल बी राइटिंग फिक्स्ड एसेट्स. तो स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स का जो अमाउंट है वो है 30 लाख, 36 lakhs. Next, investment. Investments, and it is amount of 5 lakhs and 5 lakhs. ठीक है. Next, current assets. करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स का जो वैल्यूएशन है 15 लाख एंड 10 लाख 50,000. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एसेट सेगमेंट्स का कंप्लीट है. चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ये 50 लैक्स. और यहाँ पे 36 लाख प्लस 5 लैक्स एंड 10 लैक्स 50,000. सो 51 लाख एंड 50,000. स्टूडेंट्स, ये जो टोटल है ये टोटल हमें एसेट सेगमेंट्स का प्रीवियस और करंट ईयर के अंदर, यानी प्रीवियस ये हो गया हमारा प्रीवियस, ठीक है, ये हो गया करंट, और एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज के अंदर हम लोग तो कर ही लेंगे. तो ये बेसिक कुछ हमारे पास इसी सेगमेंट्स के अंदर जो एसेट्स का इंफॉर्मेशन बिल्कुल रेडी है. चलिए अब हम लोगों को लायबिलिटीज में कन्वर्ट करते हैं इसको. सो विल बी राइटिंग लायबिलिटीज. तो स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज में जो बाकी बची इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बाकी बची जो इंफॉर्मेशन होगा वो है इक्विटी शेयर कैपिटल. सो विल बी राइटिंग इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल का जो इंफॉर्मेशन है वो है 25 लैक्स एंड 25 लैक्स. Okay. Then reserve and surplus. So reserve and surplus will be writing 5 lakhs and 6 lakh. Okay, 5 lakhs and 6 lakhs.
and long term loan, writing long लोन। लॉन्ग टर्म लोन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगा वो 15 लाख एंड 15 लाख। ठीक है, एंड फाइनली करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 लाख और 5,50,000। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लायबिलिटीज ये पूरे हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए इसको हम लोग अभी ऐड कर देते हैं। सो हमारे पास जो अमाउंट आएगा 5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 15, 25 एंड 25, ये हमारा 50 लैक्स, ये 50 लैक्स हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 25 लैक्स प्लस 6 लैक्स प्लस 15 लैक्स एंड 5,50,000, सो 51 लाख 50,000। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बिल्कुल ये लाइब्रेरीज के जो पोर्शंस है ये भी रेडी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए अभी हम लोग इसको एब्सोल्यूट चेंज के अंदर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो 30 lakhs एंड 30 lakhs, 36 lakh, obviously 6 lakhs. So the calculations will be 6 lakh divided by 30 lakh into 100। ठीक है, उसके बाद जो है ये ब्लैंक होगा क्योंकि 5 lakhs और 5 lakhs इसमें बेसिक डिफरेंस 0। सो नेक्स्ट यहाँ पे 15 lakhs और 10,50,000, सो 4.5 लाख। So 4,50,000 divided by 15 lakh into 100। ओके, इन नेक्स्ट लाइन सो यहाँ पे 50 lakhs एंड 51 lakhs 50,000, सो यहाँ पे डिफरेंस होगा 1.5 लाख का। डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 100। ओके, इन नेक्स्ट सेगमेंट्स में 25 और 25 दोनों सेम है, सो अमाउंट विल बी ब्लैंक। और यहाँ पे 5 लाख 6 लाख, सो डिफरेंस होगा 1 लाख। सो 1 लाख divided by 5 lakhs into 100। So 15 lakhs and 15 lakhs current and previous year, so that is why it will be blank again। and 5 lakhs and 5 lakh 50,000, so यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो 50,000 का। so 50,000 divided by into 100। ठीक है, चलिए फाइनल जो डिफरेंस होगा वो होगा 1.5 लाख का। so that 1,50,000 divided by 50 lakhs into 100। तो स्टूडेंट्स चलिए फटाक से इसको हम लोग सॉल्यूशंस कर देते हैं और देखते हैं परसेंटेज में कौन क्वेश्चंस में परसेंटेज के तौर पे आता है। सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू 100, सो यहाँ पे 20%। सो 4,50,000 divided by 15 lakh into 100, so
30%, 1,50,000 divided by 50 lakh into 100, 3%, and 1 lakh divided by 5 lakhs into 100, so 20% again, so 5,000 divided by, sorry, 50,000 divided by 5 lakhs into 100, and finally 1,50,000 divided by 50 lakhs into 100, so 3%. सो स्टूडेंट्स आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास जो परसेंटेज चेंज है ये भी 20, 30 और 3% के रिगार्ड 3% और लाइब्रेरीज के अंदर 20, 10 और 3% हमें मिलता है। सो इसी से इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करी और एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है और एग्जैक्ट परसेंटेज और एब्सोल्यूट चेंज इसको भी पिक करी। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपके इस क्वेश्चंस के ऊपर जो ग्रिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए तो स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।